नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एमपी में गरबा को लेकर बवाल चल रहा है। यहां हिंदूवादी संगठन लव जिहाद और हिंदू विरोधी अभियान चलाने को लेकर इंदौर, उज्जैन में गरबा पंडालों में पहचान पत्र चेकिंग अभियान चला रहे हैं और मुस्लिम युवकों को पकड़ रहे हैं। उनकी पिटाई की जाती है और फिर पुलिस के हवाले किया जाता है। बात पहले इंदौर की करते हैं। यहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर एक युवक की पिटाई के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि युवक पहचान छुपाकर गरबा पंडाल में पहुंचा। युवक पर आरोप लगा है कि वो लड़कियों का वीडियो बना रहा था। आपको बता दें कि अब तक 10 से ज्यादा गैर हिंदू युवक गरबा पंडालों से पकड़े गए हैं। तो वहीं उज्जैन में भी इसी तरह की घटना सामने आई। महाकाल की नगरी में गरबा पंडाल में 3 युवकों की पिटाई की गई। इन पर आरोप है कि पहचान छुपाकर गरबा पंडाल में पहुंचे थे। पूछताछ में तीनों ने अपनी पहचान बताई। पहचान उजागर होने के बाद भीड़ ने इनकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया। इधर आगर मालवा में गरबा में बाहरी लड़कियों के नाचने को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला किया गया। इस मारपीट में करीब 9 लोग घायल हुए। आपको बता दें कि यहां तेज आवाज में डीजे बजाकर गरबे का आयोजन किया गया था। तो वहीं पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ मामला दर्ज किया और मामले की जांच में जुटी है। चीज चल रही थी। 5वीं जगह जब हम कालिदास एकेडमी पर पहुंचे तो हम जब वहां पर जाके अपना मैसेज कन्वे कर रहे थे, वहां पर जो आम जनता है उनको बता रहे थे कि अगर यहाँ पर कोई भी जिहादी तत्व के लोग अगर यहाँ पर गरबे में है तो वो स्वतः बाहर हो जाए। हमारे कार्यकर्ता उनके आईडी भी चेक कर रहे थे। चेक करने में पाया गया कि 3 ऐसे लोग जो वहाँ पर माता बहनों के साथ अश्लीलता और जो उनके छेड़छाड़ का कार्य भी कर रहे थे, उन्होंने ही हमें बताया। हमने उनको पकड़ के हम जब बाहर लेकर आ रहे थे तो हमने उनको पकड़ के बाहर लाकर और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। हमने आयोजकों से मांग भी करी और प्रशासन से भी मांग करी कि चूंकि प्रदेश के गृह मंत्री जी का आदेश और संस्कृति मंत्री जी का आदेश है, उसको अगर प्रशासन पालन नहीं करवा पा रहा है तो ये बड़ा निंदनीय है। कि कुछ लड़कों को कुछ लोगों ने घेर लिया है और उनका किसी धर्म विशेष से ताल्लुकात बताकर कि उनकी एंट्री वर्जित है, वो इस एंट्री क्यों है, तो उस करके वो थाने पे उनको लेके आए। तो पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। वहाँ पे जितने भी लोग थे सबको थाने पे लेके आ गई। अभी जिनके अगर चोट लगे तो उनका मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल के पश्चात अगर डॉक्टर द्वारा चोट बताई जाती है तो कायमी की जाएगी। सर, ये शहर के युवक हैं, कुछ पहचान हुई है इनकी? अभी पहचान नहीं हुई। अभी उनको लेके आए, मेडिकल के लिए भेजा हुआ है। जैसे डॉक्टर देगा उसके बाद पहचान करेंगे। तो हर साल अमूमन ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। गरबे होते हैं, उसी दौरान नाच गाना होता है और कहीं ना कहीं विवाद इस दौरान देखा जाता है। शरारती तत्व पहुंचते हैं, वीडियो बनाते हैं, छेड़खानी करते हैं और हर बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रजनीश सेठी जुड़ गए हैं। रजनीश, हर बार तस्वीरें हम देखते हैं, अमूमन हर साल जिस तरह से गरबा होता है उसी दौरान शरारती तत्व पहुंचते हैं, छेड़खानी करते हैं, वीडियो बनाते हैं। आखिर इस बार हिदायत देने के बाद भी इस पर रोक क्यों नहीं लग पाई? जी हाँ ऋतु, बिल्कुल। लगातार कई बार हमको सुनने में आता है कि जो शरारती तत्व हैं वो गरबा पंडालों में पहुंचते हैं और छेड़खानी जैसी वारदातों को वीडियो बनाने जैसे कृत्य वो करते हैं, जिन पर अभी तक लगाम नहीं लगी है। यदि आगर मालवा की बात की जाए तो आगर मालवा में भी कुछ इसी तरह का तेज आवाज में डीजे बजाने और फोर्ड नृत्य को लेकर विवाद सामने आया है। कल जो ग्राम काकर है जिले का, उसमें कल देर रात में गरबा पंडाल में 2 लड़कियों को, बाहरी लड़कियों को, डांसरों को से डांस करवाया जा रहा था और तेज डीजे में गाने को बजाया जा रहा था, जिसको लेकर एक पक्ष द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई और दोनों पक्षों में फिर कहासुनी शुरू हुई, जो कि रात में किसी तरह से थम गई। लेकिन सुबह होते होते जब आरती की जा रही थी मंदिर में, तब दोनों ही पक्ष आमने सामने हो गए और जमकर लाठी डंडे एक दूसरे पर बरसाए और जिसके चलते करीब 9 लोग घायल भी हुए हैं। वहां पर महिलाएं भी थी, उन्हें भी चोट आई है। हालांकि पुलिस द्वारा इस पूरे मामले को में दोनों ही पक्षों में कार्रवाई भी की है और दोनों ही पक्षों पर मामला दर्ज किया है।
तो कहीं ना कहीं जो गरबा पंडाल है उनमें लगातार विवाद भी सामने आ रहे हैं। जो आराधना का तरीका है लोगों का, इस तरह से जो तेज डीजे में साउंड बजाकर और जो पूर्ण नृत्य करना, तो उसको लेकर अब सवाल भी उठ रहे हैं इस तरह के जो तरीकों पर। ठीक, लौटूंगी आपके पास। अरुण त्रिवेदी इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, हर बार तस्वीरें हम देखते हैं, इस बार भी देख रहे हैं, पर जिस तरह से हिदायत दी गई थी ऐसा लग रहा था कि इस बार मुस्तैदी प्रशासन की ओर से अच्छी खासी होगी, खौफ होगा ऐसे शरारती तत्वों में कि ऐसी कोई वारदात को अंजाम ना दें। पर क्या कहें, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, नाकामी क्या प्रशासन की है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए, पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने साफ कहा था कि गैर हिंदुओं को गरबा पंडालों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और उनको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होगा, आधार कार्ड दिखाना होगा और उसके बाद ही उनको प्रवेश दिया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इसके आदेश जारी किए थे। बावजूद इसके गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की मौजूदगी और वहाँ पर हंगामा करना, वीडियो बनाना, कई तरह की बातें सामने आ रही है। उसके बाद वहाँ पर लड़ाई भी हो रही है, झगड़े भी हो रहे हैं और मारपीट की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की तो चूक है ही, साथ ही जो गरबा पंडाल है उनमें इनको कैसे प्रवेश दिया जा रहा है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब आपको आधार कार्ड देखना है तो आप वो आधार कार्ड देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। कैसे अल्पसंख्यक समुदाय के 3 लड़के। अरुण, हम एक चीज यहाँ पर ये भी देखते हैं कि चलिए, जो गलत हैं, जो शरारती तत्व हैं, उन पर तो कार्रवाई होती है या उनके साथ मारपीट होती है, पर कई बार हम ऐसी भी तस्वीरें देखते हैं कि जो बेकसूर होता है वो पिट जाता है। तो यहाँ पर मुस्तैदी प्रशासन की इस तरफ भी होनी चाहिए। बिल्कुल, प्रशासन की मुस्तैदी होनी चाहिए और जो पुलिस है उसको भी चेक करना चाहिए। हालांकि देखिए, जिस तरह की बात है कि गरबा पंडालों में हिंदुओं को जाना चाहिए लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कैसे वहाँ पे जा रहे हैं, ये भी तो बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही है, पुलिस की भी लापरवाही है और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, लोगों के साथ मारपीट हो रही है। और खास तौर से जब गरबा पंडालों के लिए नियम लागू किए गए हैं और किए गए तो उनका पालन क्यों नहीं हो रहा है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अरुण जानकारी को साझा करने के लिए। रजनीश हमारे साथ जुड़े थे। रजनीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिवराज सरकार ने नशा मुक्ति अभियान का आगाज कर दिया है। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर यह कार्यक्रम हुआ। मंच पर बाबा रामदेव सहित दिग्गज नेता मौजूद रहे और इसी मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि हमने नशा मुक्ति ऐप बनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता कि राजस्व को जमा करने के लिए हम समाज को बर्बाद करें। हम अपनी आबकारी नीति इस तरह बनाएंगे कि समाज को कोई नुकसान ना हो। हुक्का लाउंज जैसी चीज नहीं चलेगी। जरूरत पड़ी तो बुलडोजर चला देंगे। अवैध नशे के कारोबारी पर अब कठोर कार्रवाई होगी। और इस मौके पर उमा भारती ने कहा कि मेरे हाथ से पत्थर चल गए, लोगों ने मुझे बहुत डांटा। मैंने बोला दुकानदार को कि मेरी एफआईआर दर्ज करवा दो, पर उसे मेरे प्रति श्रद्धा थी। मैंने पत्थर मारकर अपराध किया था। लोगों ने बोला सोफिस्टिकेटेड लोग ऐसे काम नहीं करते। भाई शिवराज का हृदय से धन्यवाद करूंगी कि इस तरह का कार्यक्रम और अभियान शुरू किया। सरकार तय करे, जो आदमी शराब पीकर सड़कों पर दिखे उसे जेल में बंद करे, चाहे कोई भी हो। इसको अगर हम एक जन आंदोलन में बदल देंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को नशे से मुक्ति दिला सकते हैं। महिलाओं और लड़कियों से अपील की है कि उस लड़के से शादी मत करना जो शराब पीता हो, नशा करता हो, चाहे जिंदगी भर कुंवारी ही क्यों ना रहना पड़ जाए। एक तरफ ये प्रयास करेंगे कि नशा लोग शुरू ही ना करें, बच्चे कम से कम इससे दूर रहें, तो एक तो वो हमारा प्रयास होगा। दूसरा हमारा प्रयास ये होगा कि सरकार व्यवस्थाएं ऐसी बनाए जिससे नशे के कारण जो लोग परेशान होते हैं, नशे के कारण जिनकी जिंदगी ऐसी हो जाती है कि आने में, जाने में, निकलने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो हम अपनी आबकारी नीति ऐसी बनाएंगे कि जिसके कारण नशे की लत को बढ़ावा ना मिले, हम उसको नियंत्रित करने का और सही दिशा में ले जाने का एक बहुत गंभीर प्रयास करेंगे। और एक जितने भी नशों के, अवैध नशे के, ड्रग्स के, दूसरे और नशे के जो कारोबारी है, जो अवैध काम करते हैं,
अब हुक्का लाउंज जैसी चीज मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलेगी। जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर चला दिए जाएंगे। नहीं हमारी और शिवराज जी की बातचीत शुरू हो गई तो मेरे एक हाथ से पत्थर घल गया वो आपको याद ही होगा। लोगों ने मुझे बहुत डांटा। कई लोगों ने, हमारे खास परिचित लोगों ने, जो थोड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के लोग कहलाते हैं ना, वो लोगों ने हमको, जो स्मार्ट अप टू डेट लोग कहलाते हैं, अरे आपने ये क्या कर दिया। जबकि मैंने कहा FIR दर्ज करो, पत्थरबाजी अलाउड नहीं है, पत्थरबाजी अपराध है। लेकिन दुकान का मालिक श्रद्धा रखता था मेरे प्रति, शायद उसको लगता भी था कि ये गलत काम है, तो दीदी ने पत्थर मार दिया तो मार दिया। मैंने कहा भैया FIR दर्ज करा मेरे खिलाफ। लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि दुष्यंत जी कुमार की वो गज़ल की 2 लाइनें बहुत फेमस हैं, आपको बहुत याद होंगी, मैं उनको रिपीट किए देती हूँ। वो है, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर जरा तबीयत से दे मारो तो आसमान में भी सुराख हो जाएगा। अपराध है पत्थर मारना, मैंने अपराध किया। और ज्यादा जानकारी के लिए शरद श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, नशा मुक्ति अभियान का आगाज बहुत बड़ी चीज है ये। अभी तक तो मांग दूसरे नेताओं की ओर से, विपक्ष की ओर से की जाती थी, पर अब इसका आगाज मुख्यमंत्री ने कर दिया है, बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या लगता है आखिर कितना असर इसका दिखेगा? बिल्कुल, देखिए ये तो वक्त बताएगा कि इसका कितना असर होगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा PCR के सहयोगियों से कि आवाज़ काफ़ी इको हो रहा है। जी जी शरद, आप कंटिन्यू करिए। हाँ बिल्कुल, देखिए ये तो वक्त बताएगा कि आखिरकार जो आज हुआ है कार्यक्रम नशा मुक्ति को लेकर, वो आने वाले वक्त में कितना कारगर साबित होगा। लेकिन ये जो कुछ हुआ आज, उसको अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो राजनीतिक तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक समझ और उनकी मैनेजमेंट का एक बेहतर जो प्रमाण है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। क्योंकि वो उमा भारती जो कुछ वक्त पहले तक एक शराब की दुकान पर जाकर पत्थर फेंक रही थी, दुकान में उन्होंने शराब की बोतलें तोड़ दी थी, आज वही उमा भारती अपने उस काम को लेकर एक तरीके से रिग्रेट कर रही थी, माफ़ी मांग रही थी कि उन्होंने जो कुछ किया वो गलत किया, और अब जो अभियान शुरू हो रहा है वो उसमें साथ खड़ी हैं। तो एक तो ये बात राजनीतिक तौर पर थी, लेकिन हाँ सामाजिक तौर पर निश्चित ही जो नशा है उससे युवाओं को बचाना एक बड़ी चुनौती है, और उस बड़ी चुनौती के लिए जो कदम सरकार की ओर से उठाए जाएं वो बेहतर ही कहे जाएंगे। जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा भी कि जो हुक्का बार हैं उनको बंद किया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चला दिया जाएगा। तो सिर्फ हुक्का बार ही तो नशा की बड़ी वजह नहीं है। अगर बड़ी वजह के तौर पर देखेंगे तो फिर वो शराब की दुकानें हैं जो जगह जगह खुल रही हैं, उनसे एक बड़ा रेवेन्यू सरकार को आता है। तो अगर बुलडोजर इन पर चलेगा तो फिर शराब की दुकानों को लेकर आखिरकार क्या रुख होगा सरकार का। तो वाकई में अगर ये चाहती है सरकार कि नशा मुक्ति हो, युवाओं को नशे से बचाया जाए, तो फिर निश्चित तौर पर जैसे ये बात कही गई है कि हुक्का बार पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, वैसे ही किसी दिन अगर ये कहा जाए कि शराब की दुकानों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर जो नशा मुक्ति का अभियान है वो सार्थक होगा और युवाओं को इस नशे से बचाया भी जा सकेगा। वाकई देखिए, अब बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर कहीं ना कहीं शराब को बंद करना। बड़ा राजस्व सरकार को आता है इससे। एक छोटा सा सवाल मेरा शरद यहाँ पर यह है कि अगर इसे राजनीतिक तौर पे एक और एंगल से हम देखें तो लंबे वक्त से उमा भारती मांग करती हुई आ रही थी, तो क्या हम ये माने कि चुनाव करीब है तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है? देखिए उमा, जो चुनाव है वो तो खैर अभी साल भर से ज़्यादा का वक्त है चुनाव के लिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर उमा भारती खुद जो बीजेपी की एक सीनियर लीडर है और बीजेपी की सरकार है, वो अगर इस बात को लेकर सवाल खड़े करें कि नशा मुक्ति का अभियान चलाया जाए, और सिर्फ करें ही नहीं बल्कि उन्होंने तो ऐलान कर दिया था। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले जब उन्होंने शराब की दुकान पर पत्थर फेंका था, उससे पहले भी वो ये कह चुकी थी कि 2 अक्टूबर की तारीख उन्होंने मुकर्रर कर दी थी और ये ऐलान कर दिया था कि बड़ा आंदोलन वो पूरे प्रदेश में चलाएंगी नशा मुक्ति को लेकर।
और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार की सांसें फूल रही थी कि अगर ऐसा हुआ, क्योंकि उमा भारती की छवि एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर है और अगर वो पत्थर फेंक सकती हैं दुकान पर खड़े होकर, एक सरकारी दुकान पर जो बाकायदा लाइसेंसी थी, तो अगर वो और आगे इस तरीके से कदम बढ़ा देती हैं तो फिर सरकार के लिए मुश्किल हो सकती है। तो निश्चित तौर पर फिर विपक्ष को भी बोलने का कहीं ना कहीं मौका मिलता है। तो उन सब से बचने के लिए कहीं ना कहीं ये जो एक बड़ा ऐलान है, जिसको सार्थक भी कहा जाएगा कि एक सार्थक ऐलान किया गया है सरकार की ओर से कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए जो कदम अभी उठाए जा सकते हैं जन जागरूकता के लिए, वो उठाए जा रहे हैं और आगे इसको प्रभावी बनाया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया शरद। राजगढ़ जिला अस्पताल में लापरवाही की इंतहा देखने को मिली है, जहां ड्रेसिंग के इस्तेमाल में आने वाली सेवलॉन की बोतल में कीड़े देखने को मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि इसी दवाई से घायलों की ड्रेसिंग की जा रही है और इस दवाई का इस्तेमाल मरीजों को लगी चोट वाली जगह पर इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए किया जाता है, लेकिन इस दवाई में ही कीड़े नजर आ रहे हैं। ट्रेनिंग भी करी, पोस्टिंग कर दी, पर अब कन्फर्म कहीं किए ये मतलब जब हमरो उठो तो मालूम हो नहीं है समझ में देवा। अभी भैया नया लगे, उनका पिता जगह ट्रेनिंग भी करी, पोस्टिंग कर दी, पर अब कन्फर्म कहीं किए। जो ड्रेसर आपको अभी नहीं मिला था उसके बारे में चर्चा हो रही है। वो ड्रेसर यहाँ पे हमारे यहाँ पे आरएमओ ऑफिस में उसकी ड्यूटी चुनरी यात्रा में लगी हुई थी। बताने आए थे मेरी ड्यूटी चुनरी यात्रा में हटा दें क्योंकि मैं ड्रेसिंग में कर रहा हूँ, इसलिए आपके फोन आते से ही मैंने उसको तुरंत वहाँ पे भेजा। सर कीड़े पड़े हुए हैं वहाँ पर, आप देखिए। और ज्यादा जानकारी के लिए मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और कितनी बड़ी लापरवाही है, ये तो साफ तौर से तस्वीरों में नजर आ रही है कि आखिर जो दवाई इन्फेक्शन मिटाती है उसमें कीड़े नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जो दवा जो है एक घाव को साफ करने के लिए और खास तौर से इन्फेक्शन से बचाने के लिए प्राथमिक तौर पे जो है जिला अस्पतालों में इस्तेमाल की जाती है, उसमें यदि इस तरीके के कीड़े पाए जाते हैं ये काफी गंभीर अपराध है, क्योंकि लगातार जो है राजगढ़ जिला अस्पताल में नहीं बल्कि आसपास के सरकारी अस्पतालों में इस तरीके की लापरवाही देखने को मिली। और जिम्मेदार से सवाल किया जा रहा है तो वो किस तरीके का जवाब दे रहे हैं कि जैसे ही ये जानकारी मिली वैसे ही हमने उन बोतल को हटाने का काम किया, लेकिन इस दवा से कितनों की ड्रेसिंग की गई, कितनों के घाव को साफ किया गया, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में जिम्मेदारी तय होना चाहिए और जो भी लापरवाह इस पूरे मामले में है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वाकई कार्रवाई तो होनी चाहिए क्योंकि पहला मामला नहीं है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर अस्पतालों की लापरवाही देखने को मिलती है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।